टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, दैट इज जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? इट इज क्रिएट आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर ऑनर ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू रिजर्व जो क्रिएट करते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं जो अवेलेबल होता है ऑनर्स के लिए। ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व दो तरीके के होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? इट इज एन अमाउंट सेट असाइड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। जनरल रिजर्व जो होता है उस रिजर्व को कहते हैं, जनरली उस रिजर्व को कहते हैं जिसके लिए हम अमाउंट सेट असाइड तो करते हैं लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेट असाइड नहीं करते हैं। इट इज यूज फॉर एनी पर्पस सच एज इवेंट ऑफ कंटिजेंसी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जनरल रिजर्व जो यूज किया जाता है वो किसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किसी भी तरीके कंटिजेंसी के लिए एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए। थर्ड, इट इज स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस। जनरल रिजर्व जो है वो स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस को। स्पेसिफिक रिजर्व, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है, स्पेसिफिक रिजर्व के लिए जो हम जो प्रॉफिट जो हम लोग सेट असाइड करते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेट असाइड करते हैं। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व के नाम से जानते हैं। इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक रिजर्व जो यूज किया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिस पर्पस के लिए प्रॉफिट से हम लोग सेट असाइड किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो वर्कर का अगर एक्सीडेंट होगा तभी हम उस रिजर्व के पैसा को यूज करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट किया था। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो ये हमारे लिए स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहने का मतलब क्या चीज हो गया? डिवेंचर को रिडीम करने के लिए जो हम लोग प्रॉफिट से सेट असाइड करके रखते हैं तो उसको हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट इज सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। इट इज नॉट यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व को हम डिविडेंड के एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ दैट इज आवर कैपिटल प्रॉफिट। अगर उस कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व का नाम देते हैं। सेकेंड एग्जांपल, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। हम लोगों ने जो शेयर इशू किया है वो प्रीमियम पे इशू किया है। प्रीमियम कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? 10 रुपीज़ है, और हम लोग जो इशू कर रहे हैं मार्केट में वो 12 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। इसका मतलब 2 रुपया हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं। ये 2 रुपया क्या चीज़ हो गया? प्रीमियम हो गया। ये 2 रुपया जो हो गया हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अगर इस 2 रुपया में से अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। कैपिटल प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। अगर डिवेंचर भी अगर हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और डिवेंचर को हम लोग इशू कर रहे हैं 120 रुपीज़ में, तो 20 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा मंगवा रहे हैं फेस वैल्यू से दैट इज़ आवर प्रीमियम। एंड ये प्रीमियम जो हो गया हम लोग के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो गया, एंड इससे जो रिजर्व क्रिएट करेंगे दैट इज आवर कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर को फॉरफिट करने पे जो प्रॉफिट होता है उससे रिजर्व करते हैं तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, बिकॉज
प्रॉफिट जो होगा शेयर को फॉरफिट करने पे वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा, एंड उससे जो रिजर्व क्रिएट करेंगे तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर जो शेयर इशू किया जाता है तो उसका कंपनी जो है शेयर का जो अमाउंट होता है वो कंपनी वन टाइम नहीं मंगवाती है, कुछ पैसा एप्लीकेशंस पे मंगवाती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगवाती है, कुछ पैसा कॉल पे मंगवाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस पे 5 रुपया मंगवाई, शेयर का प्राइस कितना था 10 रुपया, एंड एप्लीकेशंस पे कितना मंगवा ली 5 रुपया मंगवा ली। ठीक है, और अलॉटमेंट पे क्या बोली, शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए कंपनी 3 रुपया, बट शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान। वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिस्कस करेंगे जब कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। तो ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी कि 3 रुपया जो अलॉटमेंट में मांगी शेयर होल्डर से, एंड शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी 5 रुपया जो एप्लीकेशंस पे पैसा आया था शेयर होल्डर के द्वारा वो 5 रुपया को जब्त कर लेगी। तो वो 5 रुपया क्या चीज़ हो गया, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अगर उससे रिजर्व क्रिएट करती है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लायबिलिटीज, अगर प्रॉफिट हो रहा है एसेट को रीवैल्यू करने पे एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने पे तो वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट आएगा, एंड उससे जो रिजर्व क्रिएट करेंगे वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। अब किस तरीके से हम रीवैल्यू करते हैं फिक्स्ड एसेट का एंड लायबिलिटीज़ का वो भी क्लास 12 के अंदर डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में, कि किस तरीके से रिवैल्यूएशंस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। रिवैल्यूएशंस अकाउंट में हम लोग एसेट को रिवैल्यू करते हैं एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं। बस अभी इतना जान लीजिए कि जो हम लोगों ने एसेट के वैल्यू को रिवैल्यू करने की वजह से प्रॉफिट हुआ एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यू को रिवैल्यू करने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ, अगर उसकी वजह से रिजर्व क्रिएट करते हैं तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाएगा।